मानव बनो कविता का व्याख्या सहित संपूर्ण प्रश्न उत्तर करेंगे, जो कि कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। पाठ का नाम है मानव बनो और रचनाकार का नाम है शिव मंगल सिंह सुमन। चलिए तो पाठ का अध्ययन करते हैं। उससे पहले हम कविता का स्वस्वर वाचन करते हैं। है भूल करना प्यार भी, है भूल करना प्यार भी, है भूल करना यह मनुहार भी, पर भूल है सबसे बड़ी करना किसी का आसरा, मानव बनो मानव जरा। पहला जो है उसका अब हम भावार्थ आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक किसले से लिया गया है। पाठ के जो लेखक हैं या रचनाकार कह सकते हैं, उनका नाम है शिव मंगल सिंह सुमन। प्रस्तुत कविता में लेखक ने इंसान को स्वयं पर भरोसा करने की सीख दी। उसने कहा है कि इंसान से कई प्रकार की भूल हो जाती है और उसकी कुछ अच्छी कार्यों का लोग भी भूल जाते हैं, जैसे कि प्यार करना, किसी को रूठे को मनाना। लेकिन इंसान की सबसे बड़ी भूल तो यह है कि वह दूसरों के द्वारा किए गए कार्यों का सहारा लेता है। यह मानव की सबसे बड़ी राह में बाधक है। मानव की सबसे बड़ी भूल मानव का इंसान अपनी शक्ति स्वरूप का याद करने की जरूरत है, क्योंकि मानव बनो मानव जरा इसमें कहा गया है। किसी से भी आसरा नहीं करना है। आप मानव हैं, मानव स्वयं चीज कर सकता है, क्योंकि सबसे बुद्धिमान व्यक्ति वही है। अब हम दूसरा देखेंगे। अब आंसू दिखलाओ नहीं, अब हाथ फैलाओ नहीं, हुंकार कर दो एक जिसे थरथरा जाए धरा, मानव बनो मानव जरा। प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक किसले से लिया गया है। लेखक का नाम शिव मंगल सिंह सुमन है। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि लोगों के लाचार नहीं बनने के लिए कहते हैं। किसी के समक्ष हाथ नहीं फैलाना है, किसी से मदद की उम्मीद नहीं रखना है, बल्कि विध्वंसकारी भ्रष्टाचारी शक्तियों के खिलाफ लोगों के ललकारते हुए स्वयं को उठकर खड़ा होने के लिए कहते हैं। लोगों को अपने अंदर की असीम शक्तियों को पहचानना होगा। सही मायने में इंसान बनना चाहिए, जिसके जीवन का मकसद एक है, किसी महान कार्य को अपना जीवन सर्वस्व समर्पण करना और आंसू नहीं दिखलाना। यही कवि कहना चाहते हैं इस पंक्ति के माध्यम से। तीसरा है उफ हाय कर देना कहीं शोभा तुम्हें देता नहीं, इन आंसुओं से सींच कर दो विश्व का कन कन हरा, मानव बनो मानव जरा। प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक किसले से लिया गया है। पाठक जो लिखे हैं, जो लेखककार हैं, उनका नाम शिव मंगल सिंह सुमन है। कभी लोगों को कहते हैं कि हार नहीं मानना चाहिए, मेहनत संघर्ष से कभी जी को नहीं चुराना चाहिए, कभी हार नहीं मानना चाहिए। लोगों को शोभा यह नहीं देता है। संघर्ष के राहों में आने वाले बाधाओं को सोचकर हार मान लेना मनुष्य को यह कतई शोभा नहीं देता है, बल्कि उन्हें तो अपने मानव स्वरूप को याद करना चाहिए, जो इस पृथ्वी पर उसे उस ईश्वर ने सृजन किया है, सबसे श्रेष्ठ बनाया है और कठिन परिश्रम करके दुनिया को बदलने की चाहत रखनी चाहिए। चारों ओर खुशहाली और शांति का वातावरण रहे। मानव मानव बनने के लिए आया है। इस कविता के माध्यम से शिव मंगल सिंह सुमन बताते हैं। चौथा है अब हाथ
मत अपने मलो, जलना अगर ऐसे जलो, अपने हृदय की भस्म से कर दो धरा को उर्वरा, मानव बनो मानव जरा। प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक किसले से लिया गया है। पाठक जहां पर लेखक कहते हैं कि शिवमंगल सिंह इन पंक्तियों के माध्यम से जन क्रांति लाना चाहते हैं, नया परिवर्तन लाना चाहते हैं। जो समय बीत गया उसके लिए पछताना नहीं है, उससे कोई लाभ नहीं है। अब आगे जो समय बचा है उसका आप सदुपयोग करें और क्रांति का मशाल उठाकर, यहाँ पर आप फोटो में भी देखें, लपटों में जलकर हम स्वाहा हो क्यों न होना पड़े, हम अपने बलिदान की धरती पर एक नया समाज की रचना करेंगे जिसमें न भ्रष्टाचार, न अनाचार, न अत्याचार, न असमानता, जातिवाद, न ऊंच और न नीच। कभी हमारी धरती सदा महान क्रांतिकारियों को उत्पन्न करने वाली उर्वरा है, धरा है, जिसके पीछे कुछ समय से ऐसा न हो पा रहा है। अब फिर से धरती को इस मायने में उर्वरा साबित करने का समय आ गया है। कवि कहते हैं मानव बनो मानव जरा। अब हम लोग प्रश्न उत्तर की श्रृंखला में पहला प्रश्न करेंगे, तो चलिए प्रश्न उत्तर की श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है मानव बनो शीर्षक कविता के कवि कौन हैं। तो उत्तर है प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक किसले से लिया गया है। पाठ का नाम मानव बनो और लेखक का नाम क्या है, तो शिव मंगल सिंह सुमन है। दूसरा, मानव बनने के लिए हमें कौन कौन से कार्य करने चाहिए। उत्तर हम लिखेंगे मानव बनने के लिए हमें बहुत सारे कार्य करने चाहिए। कौन कौन से, तो मानव बनने के लिए हमें शक्ति को पहचानना चाहिए, अपने सृजनात्मकता और विध्वंसात्मक शक्तियों को पहचानना होगा। परिस्थिति के अनुसार अपनी दुनिया को बेहतर बनाने के लिए हमें अपनी पूरी शक्ति और संघर्ष करना होगा। कार्य के लिए हमें किसी से दूसरे से मदद या आशा नहीं करनी है, बल्कि स्वयं अपनी की शक्तियों को ज्ञान करके स्वयं के कर्म मार्ग पर चलकर हम वहाँ पर पहुँच सकते हैं। यही मानव बनने के लिए हमें कार्य करना चाहिए। यही हमारे कौन कह रहे हैं, तो लेखक कह रहे हैं। तीसरा प्रश्न है कवि के अनुसार सबसे बड़ी भूल क्या है। उत्तर लिखेंगे प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक किसले से लिया गया है। पाठ का नाम मानव बनो और लेखक का नाम शिवमंगल सिंह सुमन है। कवि के अनुसार मानव की सबसे बड़ी भूल वह किसी से कार्य के लिए किसी दूसरे व्यक्ति का मदद इंतजार करना नहीं चाहता, जबकि वह सहायता पाने की आशा करते करते मानव को एक ऐसा समय आ जाता है कि वह दूसरों पर आश्रित हो जाता है। हमें एक दूसरे पर आश्रित नहीं होना है, खुद से करना है। यह उसके मानव होने का महत्व कम कर देता है। इसलिए इस पाठ में लेखक समझाने की कोशिश करते हैं कि इसका असर आप सबों पर होगा, इसलिए ऐसा किसी पर आसरा नहीं लगाना है। हम खुद कर सकते हैं, हमको विश्वास के साथ वह काम करना चाहिए। चौथा प्रश्न है अब अश्रु दिखलाओ नहीं, अब हाथ फैलाओ नहीं। लिखेंगे प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक किसले से लिया गया है। पाठ का नाम मानव बनो, लेखक का नाम शिवमंगल सिंह सुमन है। कवि कहते हैं मानव को अपने स्वरूप का अब तो ज्ञान हो जाना ही चाहिए, उसे अपने संघर्ष से घबराना नहीं चाहिए, किसी से अपने उदार के लिए भीख नहीं मांगना चाहिए, उसकी खुददारी होनी चाहिए। अब आंसू नहीं बहाना है, आपको काम करना है, ये कहना चाहते हैं। आगे है अब हाथ मत अपने मलो, जलना अगर ऐसे जलो, अपने हृदय के भस्म से कर दो धरा को उर्वरा, मानव बनो मानव जरा। उत्तर लिखेंगे प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक किसले से लिया गया है। पाठ का नाम मानव बनो और लेखक का नाम शिव मंगल सिंह सुमन है।
कवि कहते हैं जो बीत गई वह बात गई। अब अन्य असमानता, भ्रष्टाचार, दुराचार को सहते रहना समय आ गया है कि हम अपने सर्वस्व को, धरती को स्वर्ग बनाने का, प्रेम हो, ईमानदारी हो, मानवता हो और कोई छोटा बड़ा, कोई दुखी ना हो, कोई शोषित ना हो, जहां मानवता फले फूले और यह धरती क्या हो, उर्वरा बन जाए। आगे देखिए पाठ से आगे, मानव बनने की बात जो कवि द्वारा बताई गई, इसके अतिरिक्त आप मानव में और कौन कौन से गुण देखना चाहते हैं? प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ पुस्तक किसले से लिया गया है? पाठ का नाम मानव बनो, लेखक का नाम शिवमंगल सिंह सुमन है। मानव बनने के लिए, मानव बनने के लिए क्या कहना चाहिए? तो कवि बताते हैं, इसके अतिरिक्त मानव के गुण को देखता हूँ। मानव को सत्य बोलना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करना चाहिए, शीलवान, चरित्रवान, दृढ़ संकल्पी होना चाहिए, उसे दूसरों को सताना नहीं चाहिए और परोपकारी, धार्मिक बनना चाहिए। यही मानव के लिए गुण है। दूसरा प्रश्न है, अगर कोई समस्या आपके सामने आती है तो इस समस्या का समाधान आप कैसे करते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। लिखेंगे प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ पुस्तक किसले से लिया गया? पाठ का नाम मानव बनो और लेखक का नाम शिवमंगल सिंह सुमन है। यदि मेरे सामने कोई समस्या आती है तो मैं उस विषय पर सोचता हूँ, फिर उस समस्या के समाधान के लिए स्वयं से प्रयत्न करता हूँ और जब तक कि उसका हल ना निकल जाए उस समस्या को नहीं छोड़ता हूँ। किसी पाठ के प्रश्न का समझ नहीं आता है तो पाठ को बार बार पढ़ कर समझने की कोशिश करता हूँ ताकि मुझे अपने उस प्रश्न का सही हल प्राप्त हो सके। यही जीवन है, यही संघर्ष है। मानव को अपने लिए और उस पढ़ने के लिए, लिखने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। तीसरा प्रश्न है, मानव होने का अर्थ है अपने जीवन पर खुद का अधिकार। इस विचार को तर्कपूर्ण समीक्षा करें। लिखेंगे उत्तर, प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ पुस्तक किसले से लिया गया है? पाठ का नाम मानव बनो, लेखक का नाम शिवमंगल सिंह सुमन है। मानव इस धरती पर सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। कौन है? सर्वश्रेष्ठ प्राणी है और उसके द्वारा जो अधिकार किया गया है, जो मानव की निर्भरता, मानव स्वतंत्रता अन्य हाथों में सौंपनी नहीं चाहिए। उसे अपने जीवन के तरीके जीने का पूर्ण हक हो, किसी को उसका हक छीनने का अधिकार न हो। अपने जीवन को स्वयं अधिकारी होना चाहिए। वह किसी के खिलाफ संघर्ष क्यों न करे, उसे संविधान के अधिकारों के अनुसार कहा गया है। यह वीडियो आप न्यू एजुकेशन पॉइंट की तरफ से मुफ्त में देख रहे हैं। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिए और मैं भेज भी दूंगा। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरह से मैं आपके लिए पूर्ण प्रश्न उत्तर की श्रृंखला प्रस्तुत करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।